जय मसीह की। जितनी भी भाई बहन हमें सुन रहे देख रहे सब कोई को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। दोज आर द watching, those are the connecting with us. So today let's what the word of God saying, we should be obey and walk in word of God. चलिए हम आज जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और उसी में चलने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेट्स वी विल डू प्रे। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता आज का दिन समय के लिए प्रभु, और जो वचन हमें आपने दिया है परमेश्वर उस वचन में चल सके। थैंक यू फॉर द वर्ड ऑफ गॉड विच यू हैज गिवन फॉर अस टुडे लॉर्ड फादर। लेट्स वी विल लॉर्ड फादर दैट वर्ड ऑफ गॉड इन लॉर्ड फादर विच यू हैज गिवन, दैट इन वी विल ओबे एंड वी विल वॉक इन लॉर्ड फादर। सो हेल्प अस लॉर्ड फादर। थैंक यू फादर। धन्यवाद खुदावन, आपकी अनुग्रह और आशीष बनी रहे हमारे साथ और हम चल सके उस वचन के अनुसार जो हमें सिखाते हो, हमें बताते हो पिता। और जितने भाई बहन देख रहे सुन रहे उनके जीवन में भी इस वचन द्वारा परिवर्तन हो और उनका जीवन बदल जाए। थैंक यू फादर। दोज आर द जॉइंटेड विथ अस लॉर्ड फादर watching Lord Father. Oh Lord Father, this word of God from changes their heart and mind Lord Father. They will be Lord Father realize you are the only one God. Thank you Father. In the name of Jesus we pray. धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन। तो चलिए गाना गाते हैं और आप लोग भी परमेश्वर का महिमा दीजिए और उसके बाद वचन में आते हैं। जय मसीह की। आप लोग भी हमारे साथ प्रभु का गाना गाइए। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ना 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 है, ना 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 है, ना 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 है, ना 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 ना। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, यीशु के नाम से मैंने उसे बाहर निकाला है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, यीशु ने अपने हाथों से हमें संभाला है। ना 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 है, ना 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 है, ना 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 है, ना 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 ना। नीचा सबसे नीचा शैतान का नाम है, यीशु के नाम से मैंने उसे बाहर निकाला है। नीचा सबसे नीचा शैतान का नाम है, यीशु के नाम से मैंने उसे बाहर निकाला है। ना 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 है, ना 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 है, ना 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 है, ना 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 ना। Give me joy, give me joy, give me E, give me E, give me S, give me S, US, 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 Jesus, यीशु, 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 यीशु। ना 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 है, ना 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 है, ना 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 है, ना 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 ना। ओके।
तो चलिए हम लोग वचन की ओर ध्यान देते हैं और वचन में जैसे हमें कैसे प्रभु हमें आगे बढ़ने को बोलता है उस तरीक़ा से हम वचन को सीख के हम चलने की कोशिश करेंगे. हाउ द वर्ड ऑफ गॉड टीचिंग अस एंड हाउ टू एवरी डे टीचिंग अस टू वर्क इन वर्ड ऑफ गॉड, दैट वी हैव टू लिसन एंड वी हैव टू ट्राई टू वर्क इन वर्ड ऑफ गॉड. सो लेट्स वी विल सी द मार्क चैप्टर्स. मार्कुस का 14 का 38 वचन. जगते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परंतु आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है. आमीन. Brother and sister, today is word of God saying here. See, we should be pray continue. And why the Jesus is really speaking like this? Jesus is disciples. There the 3 times Jesus has told them ki we pray and pray, but they are sleeping. So brother and sister, what the disciples today, there was sleeping when the Jesus was the telling to pray. Brother and sister, आज परमेश्वर का वचन में बताता है कि यीशु मसीह ने डिसाइपल को, जो चेले लोग को था, जो उनको प्रार्थना करने के लिए बोला था, लेकिन चेला लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं. तो इसी तरीक़ा से आज हमें सिखाता है वचन की आत्मा में हमें जागना चाहिए. इसीलिए बोलता है शरीर तो तुम्हारा तैयार, आत्मा तो तैयार है बट शरीर तो दुर्बल है. कभी कभी हमारे शरीर की वजह से हमें आलस आता है. Sometime we are our self taking to sleep. See, spiritually we thinking I will wake the 5 o'clock and I will pray. I will wake the 3 o'clock and I will pray. But sometimes our self taking to sleep. So that is why the Jesus answering to them, your spiritually your heart is ready, ready, but your self is not ready. See, brother and sister, both we should be prepared in God way. जैसे हमारे शरीर को परमेश्वर की और दोनों चीज को बनाना है, क्योंकि देखिए शरीर में ही दुष्ट अटैक करने की कोशिश करता है, फिर आस्ते आस्ते हमारा आत्मा परमेश्वर से दूर होता है. तो इस तरीका से नहीं होना चाहिए. सी समटाइम अटैकिंग द enemy to our self only, then slowly it spiritually life is going to dry. So brother and sister, that should be not to happen with us. That should be not to like that. We should be walk. Brother and sister, whenever the word of God saying, we should be wake and we should be continue walk in word of God and pray and obey the word of God. तो भाई और बहनों, जैसे हमें प्रतिदिन और जैसे हमारे मन में, हृदय में परमेश्वर का वचन को लेके और उनके कहे हुए अनुसार से चलना बहुत जरूरी है. अगर हम वैसा नहीं चलते हैं तो हम प्रतिदिन क्या परमेश्वर से जैसे हमारा प्रार्थना स्लो हो जाता है, हमारा परमेश्वर से बात करना स्लो, हमारा जुड़ना स्लो हो जाता है. ये सब हमारा जीवन से आस्ते आस्ते घट जाता है. तो ये सब नहीं होना चाहिए. हमारा प्रार्थना जीवन नहीं दबना चाहिए. हमारा जीवन जो परमेश्वर से जो बात करते हैं वो हमारा नहीं दबना चाहिए, ताकि हमें जागते रहना है आत्मा से और प्रार्थना करते रहना है. तो भाई और बहनों, ये हमारे वचन, ये जो आज यीशु मसीह उनको सिखाता है वो आज हमारे जीवन में क्या लाता है, बदलाव लाता है उनके वचन के द्वारा. हाँ भाई और बहनों, today this scripture teaching to them, but this time this scripture teaching us, and that the changing our heart today if we are learning today. हाँ brother or sister, today the brother and sister, we will see the Matthew chapters and the 10 virgins what happens. Matthew 25 मत्ती का 25 का 1. तब स्वर्ग का राजा उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली. उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी. मूर्ख ने अपने मसल और तोली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया. परंतु समझदारों ने अपने मसाले के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया. जब दूल्हे ने आने में देर हुई तो वे सब
भूनने लगी और सो गई। आमीन। उगने लगे. Okay. Brother and sister, today how the Matthew chapters in also Jesus is just explaining them how the kingdom of the heavens is like the 10 virgins like. यहाँ पे बताता है 10 कुंवारी के समान स्वर्ग का राज्य ऐसा है बोल के, ताकि उसका उदाहरण देता है यहाँ पे और बताता है कि जब वो 10 कुंवारी में से 5 बुद्धिमान थे और 5 मूर्ख थे, तो ब्रदर एंड सिस्टर, the 5 are the foolish, 5 are the intelligent. Why today the see the disciples, today the see the why the Jesus is here explaining, Jesus was there explaining, them to explaining why. Today we also same thing doing today we also not spiritually we are sometimes we thinking we are spiritually growing up, but sometimes we are really failing, and we are not see ourselves, we are not taking properly, then it will be take in darkness. तो आज अगर हमारे शरीर को हम सही रास्ता पे नहीं चलाएंगे तो कभी कभी अंधेरे में लेके जाता है. तो यहाँ पे आज स्वर्ग का राज्य का समझाने का उदाहरण जो यहाँ 10 कुंवारी को लिया यीशु मसीह ने, वहाँ पे बताता है कि आज 10 कुंवारी के समान 10 virgins, just the example taken the Jesus was the because was the explained to them, so the crowd people, the disciple people, that is why the brother and sister today what the scriptures say today, we should be not too foolish, but spiritually we should be awake. Which spiritually we should be awake in word of God. Spiritually we should be वॉक इन वर्ड ऑफ गॉड. तो आज भाई और बहनों तैयार रहना है परमेश्वर का जैसे आत्मा के अनुसार से परमेश्वर जैसे हमें चलाता है, परमेश्वर जैसे हमें सिखाता है, उसी अनुसार से हमें चलना जरूरी है. नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, 10 बुद्धिमान थे, वो आत्मा के अनुसार चल तो रहे थे लेकिन वो लोग भी सोए हुए थे. लेकिन उनके बुद्धिमान के कारण से वो तेल तो एटलीस्ट सोए थे, लेकिन तेल तो उनके कुप्पी में थे. इसका मतलब है शरीर दुर्बल वहाँ पे थे, उनका शरीर जो थे दुर्बल, वहाँ पे उन लोग दुर्बल थी, तो इसीलिए वो लोग सो गए. लेकिन आत्मा से तो वो लोग क्या जागे हुए थे, जो 5 थे. क्यों? क्योंकि 5 लोग ने तेल भरे हुए थे और 5 जो थे मूर्ख लोग थे, जो उन्होंने आत्मा से भी नहीं तैयार थे और शरीर से भी नहीं तैयार थे. भाई और बहनों, आज चर्चेस पीपल्स, अदर बिलीवर्स पीपल्स also same like that. We know that Jesus Christ will come soon and Jesus Christ will take us. We know, but we walking like a same like that foolishness. We should be not walk like that. भाई और बहनों, हमें उस तरीका से जो 5 मूर्ख थे वैसा नहीं चलना है. आत्मा से भी ऐसा ना हो कि यीशु मसीह आए और आत्मा से भी हमें दुर्बल पाए और शरीर से भी दुर्बल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. आत्मा और शरीर का कनेक्शन क्या है? अगर हम आत्मा में सही ढंग से चलते तो शरीर को भी वैसे उठाना है, हमें शरीर को भी सही ढंग से लेके चलना है हमें. क्यों यीशु मसीह उस वहाँ पे बोलता है डिसाइपल को, जो चेले लोग को, क्यों आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है? क्यों बोलता है? क्योंकि उनका आत्मा परमेश्वर का वचन तो सुनता था, हाँ ऐसा करना चाहिए, लेकिन शरीर से दुर्बल थे वो लोग. तो इसीलिए हमको शरीर और आत्मा को दोनों को परमेश्वर के ओर से चलाना है. द बोथ थिंग्स वी शुड बी ourself and the spiritually our heart, our mind should be focused in word of God, and we should be walk in spiritually life. And brother and sister, really there is the explaining to disciples also, telling to disciples also, and the 10 virgins taking and explaining to that crowd and disciples also. Brother and sister, we should be awake from our spiritually life to how we should be walk in word of God, because we should be, if we not walk in word of God, then we are spiritually dying, spiritually drying, spiritually we are not ready. See ourselves sometime taking to the darkness. Why, brother and sister? We are prayer life is gone down. We are thinking sometime we will wake up in 5 o'clock, we will pray and we will join with this and the continue I will talk with the God, but we are sleeping. Same. See, brother and sister, there are 10 people also, 10 virgins also, they are what done? They sleep it.
but the see, the really 5 are the good, 5 are the not foolish, but the 5 are the foolish. The same things happening today. Today we know the God, we know everything, and we saying there is the time, I will do afterward. See, they also think it maybe I will, when the bridegrooms will come, then I will be take the oil and I will be go like that. They are thinking, now what? That is why they are sleeping, because laziness will be take to the darkness. See, the afterward when the door were the closed, and then what the answer is come, I don't know you. Brother and sister, that the last moment will not to happen like that with us. Please, we should be wake, and we should be continue to God to seek the kingdom first. That is why God saying, first we should be asked to the God how to walk in word of God. If we are not doing like that, then we are in the darkness. See, brother and sister, we do job, we do work, everything we are running for that, and we don't know how to remove the time for the how to pray and how to connect with the God. We just our time and everything spend in other things. So we are not sometimes sitting with the and talking with the God, and sometimes we are not praying. So that is the prayer life is slowly it is going dry. भाई और बहनों, हमारे जीवन अगर प्रभु के साथ नहीं जुड़ता है, हमारे जीवन प्रभु के साथ नहीं बैठते उठते हैं, हम काम और इसमें भाग दौड़ में लगे जाते हैं और बोलते हैं हम समय निकालेंगे, नहीं निकाल पाते हैं, और वैसे दिन गुजरते जाते हैं, तो वैसे हमारा जीवन क्या है, प्रभु के साथ थोड़ा दूरी में रह जाता है, और हमारा आत्मा क्या है, अलग होते, हम क्या सूखते जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए ना, जब वो अंजीर का पेड़ में जब फ्रूट नहीं मिला, तो यीशु ने क्या उसको श्राप नहीं दिया, वो सूख गया तुरंत। तो ऐसा ना हो, जब यीशु मसीह आए, हमारा दूल्हा आए, तो हम रेडी अगर ना रहे, तो हम ऐसा ना हो कि वो स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाए। बोलने का अर्थ क्या है? स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाए बोलने का अर्थ क्या है? ऐसा ना हो कि हम नीचे छूट जाए, फिर ऐसा ना हो। तो भाई और बहनों, इसका मतलब है कि हमें सब समय परमेश्वर के साथ कनेक्टिंग रहना है, सब समय जुड़े रहना है, सब समय हमें परमेश्वर का नाम तो हम लेते हैं, लेकिन हमें आत्मिक तरीका से आत्मिक जीवन में कैसा प्रवेश होके चलना चाहिए। उनके जो जैसे 5 कुंवारे जो थोड़ा बुद्धिमान थे, मैं थोड़ा क्यों बोलूँगी, क्योंकि वो लोग भी सो तो गए थे, लेकिन थोड़ा बुद्धिमान थे, तेल लिए थे इसीलिए। तो मतलब उनका कहने का मतलब, तेल का मतलब क्या, पवित्र आत्मा के चाल चलाई में चल रहे थे। तो हम भी पवित्र आत्मा के चाल चलाई में चलना जरूरी है। अगर हम शरीर से दुर्बल है, अगर शरीर से दुर्बल है, तो भी परमेश्वर हमें क्या करेगा, आत्मा से हमें भरीपूर्ण देखेगा और उठाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने डिसाइपल्स जो वहाँ पे चेला लोग को भी वहाँ पे बताया कि तुम आत्मा से तो तैयार हो, लेकिन शरीर से दुर्बल हो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज हम शरीर से भी दुर्बल ना रहे, और यीशु मसीह चाहता है कि आत्मा और शरीर से दोनों से हम परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सच में हमारे आत्मा को, हमारे जीवन को बढ़ाए और उनके साथ जुड़े रहे। तो भाई और बहनों, टुडे द वर्ड ऑफ गॉड इज टीचिंग अस द स्पिरिचुअली लाइफ, स्पिरिचुअली टू हाउ टू ग्रो, एंड स्पिरिचुअली हाउ टू वी शुड बी कनेक्ट विद द गॉड, how to connect with him. If we are not walking spiritually, then we are dying every day we are going far away from the God, from the word of God. So we should be connect with the God, we should be remove the time, we should be make the time for the God, and we should be always see time means what, our heart should be clean. Our wherever we are praying in the washroom also, no there is the God doesn't say you will not don't pray in washroom, but when our heart will ready to pray, that should be make our mind, our heart to connect with God. And wherever we go, just pray and connect with God. If in the work also, if in the job also, wherever,
whichever country, wherever you working, but the pray in heart, connect with the God. See, we also doing work, we also working, but our heart in always focusing in God, our mind always focusing in God. We doing work then also. So we should be connect like that. When the Jesus will come, that the Jesus will Jesus will see, and Jesus will pick us when Jesus will come back, when Jesus will see, this is my child, this is my daughter, this is my son, they are the really I will take like that. Jesus will happy. Brother and sister, today why Father sent it to the Jesus Christ? Because He loves us so much. We know the John 3:60. The Father has loved it. That is why He sent it the only one begotten Son, because He loved us. He loved this world. So that is why He wants to turn us to His way. भाई और बहनों, जब यूहन्ना 3:16 में जगत से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, जो एक लौता पुत्र को दिया, इतना प्यार करता है कि हमें बचाना चाहता है और हमें उसके ओर ले जाना चाहता है। यह संसार तो हम जैसे क्या बोलता है 4 दिन के मेहमान है, लेकिन हमारा स्वर्ग राज्य में एक घर है, स्वर्ग राज्य में एक घर है, वो हम परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। इसीलिए हमारा आत्मा को तैयार करना है, हमारे आत्मा हमारे जीवन को तैयार करना है। which is the heavenly house, that in heaven we should be prepared for that our heart, because one day we will stay with the God, we will stay with the Jesus Christ. That is why we should be spiritually walk in this earth, because of this our life is the four days is life. This is not the forever for, but we should be prepare our heart, which heavenly house we should be and we should be stay with the God. Therefore we should be prepared to our heart and our mind and the spiritually life to walk. भाई और बहनों, अगर हमारा आत्मा दिलो दिमाग के जो परमेश्वर के ओर लगाएंगे, जो हमारे स्वर्ग में घर है, जो स्वर्ग में रेडी रखता है, क्या बोला यीशु मसीह ने? यीशु मसीह तुम्हारे लिए मैं घर तैयार करने जा रहा हूँ बोला। आज हमारे लिए वो घर तैयार करने गया, और आज जब आएंगे वापस तो हमारे आत्मा में वो चीज, हमें भूख और प्यास होना चाहिए प्रभु के लिए, ताकि वो हमें उसके साथ लेके जाए। What the Jesus said, he will prepare the house in heaven. That is why he went away, so that when he will come back, he will see us, our heart in that the loves, that the joy for that the hunger in our heart in, that he will pick us. Really, brother and sister, he's gone for only to prepare for house for us, जगह तैयार करने के लिए, that the place should be that's making Jesus was there in heaven. So that is why, so we should be prepare our heart. सच में भाई और बहनों, वो जगह तैयार करने गया। आज वो जगह, वो घर, वो जो हमारे लिए तैयार करने गया, उसके लिए हमारे लिए यहाँ भूख और प्यास और हमारे लिए हमारे आत्मा में होना चाहिए उनके लिए, ताकि वो आए तो वो विश्वास हम में पाए, वो विश्वास पाए, वो भूख और वो आत्मा में चलने वाले व्यक्ति के वो आत्मा में चलने वाले, बढ़ने वाले, ऐसा भूख और प्यास होना चाहिए। तो भाई और बहनों, कितने लोग इस वचन से आज अपने मन को फिराता है, अपना लेजीनेस इन we should be not to walk, but spiritually we should be walk. And laziness, we should be not to focus ourselves to, I will do later, when I will do pray afterward, I will not go read now Bible. Not like that, brother and sister. We should be remove something goodness to get for our life, that we should be something to pay for that. Something, see, already Jesus Christ has paid for us.
so no need to do, but the ourself we should be prepare in word of God. but देखिए भाई और बहनों, जैसे यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में वो जो कीमती दाम चुका है, तो हमें अपना जो है थोड़ा हम शरीर को थोड़ा क्या बोलता है, थोड़ा कष्ट दे के और हम परमेश्वर के और वचन के और ध्यान दे, पढ़े, थोड़ा जल्दी उठ के परमेश्वर को धन्यवाद करें। अगर हमें 8 बजे काम जाना है तो हम 5 बजे उठ के पढ़े, प्रार्थना करें। और जैसे कि क्वाइट बोलता है कि जब जो कोई भी आवाज़ नहीं रहता है तो और ध्यान लगा के हमारे मन और आत्मा को क्या करते, हम परमेश्वर की ओर लगा सकते। तो ये सब अपने आप को तैयार करना है। वी शुड बी दैट आवर द self to prepare our heart to prepare in God. We should be wake, we should be do that. So that is the really spiritually we should be grow up, brother and sister, and how to speak and how to people with the connect that the spiritually to walk word of God in. तो आज हमें जानना है कैसा चलना है, कैसा उठना है, कैसा बैठना है, परमेश्वर के और कैसा जोड़ना है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए वो 10 कुंवारे से क्या सीखते हैं, हम वही सीखते हैं ताकि हमें जागते रहना है। और यहाँ पे डिसाइपल्स जो सो गए उनसे क्या सीखते, हमें जागते रहना। यीशु मसीह जब खुद प्रार्थना कर रहे थे सारे दुनिया के लिए, तो हमें भी कितना प्रार्थना करना चाहिए पिता से, और यीशु मसीह से कितना प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारे भाइयों का जीवन, संसार के जीवन, पड़ोसी के जीवन, और ये जो आजू बाजू का देश जो भी है, उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि ताकि उन लोगों के लिए भी यीशु मसीह क्या किया है, पेट किया है, अपने आप को दिया है, बलि दिया है। तो आज भाई और बहनों, आज हमारे जीवन को यीशु मसीह की ओर फिराने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तैयार करके हम उन भाई और बहनों के लिए भी प्रार्थना करें। जब हम ही तैयार नहीं तो कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं दूसरों के लिए? इफ़ वी आर ओनली नॉट रेडी, देन how we will pray for the other peoples, or how we will connect with the other peoples. So we should be make ourselves in the God way, so we can pray for other peoples for also. We will do pray for this word of God for. We will pray together. चलिए हम लोग मिलके प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि इस वचन से हमें सीखने को मिला, ताकि हमें जागते रहना चाहिए और हमें आत्मा से चलना चाहिए। जैसे जो 5 ने आत्मा की ओर से चला, शरीर दुर्बल कभी उनके पास थे, सो गए, वो लोग भी सो गए थी, लेकिन वो लोग जागे और तो उनके साथ दूल्हा भी उनके रूम में प्रवेश हुआ। तो वैसे यीशु मसीह आएंगे और हम भी तैयार मिला जाए, ताकि हम वो जैसे 5 सो गए थे वैसा ना बने। तो चलिए मिलके हम प्रार्थना करते हैं। वी विल डू प्रे। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान, आज जितने भी भाई बहन सुने, जितने भी भाई बहन ने परमेश्वर इस वचन को समझने की कोशिश की, मैं धन्यवाद करती हूँ कि थैंक यू फॉर अ वर्ड ऑफ गॉड, दिस वर्ड फ्रॉम दे आर लर्न इट एंड दे आर लॉर्ड फादर, दे आर दिस वर्ड फ्रॉम रियली देयर हार्ट एंड माइंड चेंज इट। थैंक यू सो मच। इफ you not understand they are, you will be spiritually teach them, Lord Father, and the word of God will be set you free them. Hallelujah. धन्यवाद कि जितने भी सीखे और सीख ना पाए और समझ ना पाए, उनको भी आप परमेश्वर सिखाएंगे आत्मा के द्वारा और चलाएंगे, और उनका मन और हृदय को आपका वचन के द्वारा उनका जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर, जितने भी पास्टर्स हुआ, जितने भी भाई बहन जो सेवकाई करते, उन सबों को दिल में जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, और खुद भी परमेश्वर सतर्क रहना सीखे पिता परमेश्वर। Hallelujah. Those the pastors or the leader or the wherever they are preaching, let their heart should be spiritually wake up, Lord Father, and Lord Father, wherever they going, they will be strongly Lord Father, your spiritually life, they will be wake, and Lord Father, they will be share the word of God, and wherever they will go, you will be save them, you will be prepare them, Lord Father. Thank you Father. Hallelujah. धन्यवाद करते खुदावन प्रभु, जितने
जितने भी बीमारी है, दुखित है, या तो उनके परेशानी है, या तो परेशानी से परमेश्वर उनका जीवन को छोड़ने को मन करे, तो मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जो भी दुखितपन, जो भी परमेश्वर आप सच में बताते हो कि वचन में प्रभु आज हमें खुश रहना चाहिए। सच में फिलिपिन 4:4 बोलता है सदा आनंदित रहो। तो आज परमेश्वर उनके जीवन से जो भी दुष्ट के द्वारा वो जितना भी उदासीपन आया चले जाए उनके जीवन से, विच द डेविल इज मेकिंग द सैडनेस दैट द डेविल विल गो from their life, Lord Father. And Philippians 4:4 say rejoice in the Lord, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord, they will be happily life, they will be rejoice, Lord Father. I pray in Jesus mighty name. Thank you Father, hallelujah. धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता जो भी भाई बहन दुखी है और परमेश्वर बीमारी में है और चिंतित में है और परमेश्वर पिता उनका कोई काम सुधर नहीं रहा है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, फिर से फिलिपिन 4:4 बोलता है कि सदा आनंदित रहो। फिलिपिन 4:4 बोलता है सदा आनंदित रहो। यीशु के लहू के द्वारा उनका जीवन बदले इस वचन के द्वारा, और प्रभु वो लोग परमेश्वर पिता आप पे भरोसा और विश्वास करना सीखे, और प्रभु उनका जीवन बदले। उनका जो दर्द है, पीड़ा है घुटने में, शरीर में, बदन में, जहाँ कहीं राइट लेग, लेफ्ट लेग, जहाँ कहीं यीशु के नाम से वो दर्द पीड़ा उनके शरीर से निकल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, whatever pain is have that body in Lord Father, let's go in the name of Jesus. I rebuke that all the pain will be go in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you Father. हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनके बदनों से वो बीमारी निकले, चंगाई पाए। थैंक यू फादर। लॉर्ड फादर, आई प्रे इन जीसस माइटी नेम दैट आई कमेंड दैट all the pain and all the sickness will be go in Jesus mighty name. हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद करती हूँ, क्या छोटे क्या बड़े, जितने भी परीक्षा, जितने भी परमेश्वर बैठे हैं, लिख रहा है प्रभु, उन सबको तेरे लहू के द्वारा ढकती, और आप ही सामर और बुद्धि का, ज्ञान का भंडार हो, उनको आप ही दोगे पिता। Those are the Lord Father appearing for the exam or their writing, Lord Father, I'm giving in your hand, Lord Father, their mind, their heart will be led by your blessed, Lord Father, and let be their memory will be work with your word of God, Lord Father, and let you are the Lord Father knowledge, so you will be prepare them, Lord Father. Thank you Jesus mighty name. Hallelujah. धन्यवाद करते, जितने भी जादू तो न करते, छोड़े यीशु के पास आए, जितने के घर को बांधे, जितने के यीशु के नाम से तोड़ते हो, जादू तो ना हट जाए उनके घरों से। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा उन जादू तो ना हट जाए। Those are the using the witchcraft and the doing the witchcraft, Lord, I pray that the witchcraft will go, leave it in Jesus mighty name. Hallelujah. And let the follow to you, Lord Father, Jesus mighty name. Hallelujah. And Lord Father, those are the already witchcraft is the Lord Father in anybody's home, Lord Father, I pray let the right now it break in the name of Jesus and go from their house in the name of Jesus, I pray. Hallelujah. धन्यवाद पिता खुदावन प्रभु, तुम महान है परमेश्वर पिता, सारे राजाओं का राजा है परमेश्वर। Thank you Father, you are the Lord of Lords, Savior and Almighty God, and thank you so much for Lord Father, you hearing our prayer, thank you Father. Hallelujah. धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, तू ही चलाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते, सारे लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, और परमेश्वर जितना देखने समझने सबको आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। जो गर्भवती महिला है उन्हें भी आपके हाथ में सौंपती हूँ। Those are the pregnant women I'm keeping in your hand, Lord Father, and those are the still not, Lord Father, they are, Lord Father, so Lord Father, let they will also have child, Lord Father, your wish will be complete, Lord Father, your way in Lord Father, I pray. Hallelujah. आपकी इच्छा अनुसार और आप ही की इच्छा अनुसार से पूरा हो पिता उनके जीवन में भी। धन्यवाद पिता, जो भी शादी के जोड़ा है, जो भी परमेश्वर आपसे मांग रहे, मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। Thank you Father, I pray Lord Father, those who Lord Father asking for the Lord Father life partner, you will be Lord Father, your way you will be prepared, Lord Father. Thank you Jesus mighty name. Everything I'm keeping in your hand, Lord Father. Thank you so much for the beautiful time. धन्यवाद सच में परमेश्वर पिता,
ये सुंदर समय देने के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू फादर। और जितने का भी बिजनेस चल रहा है प्रभु, वो परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार से चले। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ जिसको नहीं है बिजनेस, अगर बिजनेस चालू करने का सोच रहा है तो प्रभु आपकी इच्छा अनुसार से वो भी चले। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ, सारे महिमा आपको देती हूँ। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू फादर, in the name of Jesus we pray, amen amen। जय मसीह की।